हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं सविता पवार आपके लिए कक्षा 9 के हिंदी के संस्कृत खंड का अध्याय 6 लेकर आई हूँ, जिसका नाम है परमहंस रामकृष्ण। और पहला भाग मैंने पहले वीडियो में करा दिया था और अब मैं इसका दूसरा भाग कराऊंगी, बहुत अच्छे से समझेंगे। आइए देखते हैं। ये है हमारा अध्याय 6 यानी कि षष्ठ पाठ है। और जी ये हो गया रामकृष्ण परमहंस। इसका मैंने ये यहाँ तक करा दिया था। अब यहाँ से करते हैं। रामकृष्णस्य विषये एवं विधा बहवः कथानक प्रसिद्धा सन्ति। रामकृष्ण के विषय में इस प्रकार की बहुत सी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। आजीवनम से आत्मचिंतने निरत आसीत। जीवन भर वह आत्मचिंतन में लीन रहे। अस्मिन् विषये तस्य अनेके अनुभवा लोके प्रसिद्धा। उनके विषय में अनेक अनुभव संसार में प्रसिद्ध हैं। तस्य एव वचनेषु तस्य आत्मानुभवा वर्णिता। उनके इस प्रकार के वचनों में उनके आध्यात्मिक अनुभव वर्णित है। नंबर 1, जले निमज्जिता प्राणाः यथा निष्कर्मितुम आकुला भवन्ति। जल में डूबे हुए प्राण जैसे निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, तथैव चेत ईश्वर दर्शनाय अपि समुत्सुका। और वैसे ही यदि ईश्वर के दर्शन के लिए भी उत्सुक भवन्तु हो जाएं, तो जना तदा तस्य दर्शनम भवितुम अर्हति। तब लोगों को उसके दर्शन हो सकते हैं। नंबर 2, किमपि साधनम साधितुम मत्कृते दिनत्रयाधिक काले नैव अपेक्षते। किसी भी साधना को साधने के लिए मुझे 3 दिन से अधिक का समय नहीं लगता है। नंबर 3, नाहं वाञ्छामि भौतिक सुख प्रदां विद्याम। मैं नहीं चाहता भौतिक सुख प्रदान करने वाली विद्या, यानी कि मैं भौतिक सुख प्रदान करने वाली विद्या को नहीं चाहता। अहम तु ताम विद्या वाञ्छामि। मैं तो वह विद्या चाहता हूँ यथा हृदय ज्ञानस्य उदयो भवति, जिससे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो। अयम महापुरुष स्वकीयेन योगाभ्यास बलेनैव एतावान महान संजात। यह महापुरुष अपने योगाभ्यास के बल से इस प्रकार प्रसिद्ध हो गए। स ईदर्श विवेकी शुद्ध चित्तस्य आसीत। वह इस प्रकार से विवेकी और शुद्ध चित्त वाले थे, यत तस्य कृते मानवाकृता विभेद निर्मूल अजायन्त, कि उन्होंने मानव द्वारा निर्मित विभेद को भी निराधार समझ लिया। स्वकीयेन आचरेण एव तेन सर्व साधितुम। अपने आचरण से ही उन्होंने सब कुछ साध लिया, यानी कि सिद्ध कर लिया। आगे चलते हैं। विश्व विश्रुत स्वामी विवेकानंद अस्य महाभागस्य शिष्य आसीत। विश्व में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद इन्हीं महानुभाव के शिष्य ही थे। तेन न केवलम भारतवर्षे, उन्होंने न केवल भारतवर्ष में ही अपितु बल्कि पाश्चात्य देशेष्वपि व्यापकस्य मानवधर्मस्य डिंडिम घोषः कृत। उन्होंने पश्चिमी देशों में भी व्यापक मानव धर्म की घोषणा करवाई। तेन अन्येश्च शिष्ये जनानां कल्याणार्थं स स्थाने स्थाने रामकृष्ण सेवाश्रमः स्थापितः। उन्होंने और उनके शिष्यों के द्वारा लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापित कराए।
ईश्वरानुभवे दुखितानां जनानां सेवायां पुण्यति। ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा करने से पुष्पित होता है या पवित्र होता है। इति रामकृष्णस्य महान संदेश है। यह रामकृष्ण का महान संदेश था। मेरी वीडियो कैसी लगी? यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अगर नहीं पसंद आई हो तो भी लाइक करने में कुछ नहीं जाता, लाइक कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।